तुहाडे सामने टाइम मुख्तसर मगर एक मौजू बड़ा काबिल तवज्जो है, इस दे उत्ते गौर करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे च फरमाया कि वो हम में से नहीं है, वो साडे विचों नहीं। उनकी एक मिसाल जिवें सरकार ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिहड़ा मिलावट करता है धोखा करता है वो साडे विचों नहीं, मेरे विचों नहीं, यानी मेरी उम्मत दे विचों नहीं है। और अगर इस पर उलमा मुफ्तियान कराम से फतवा लिया जाए तो आप वो तो उलमा मुफ्तियान कराम फतवा दे, आप अपने दिल से ज़मीर से ज़रा तवज्जो करके अपने दिल से फ़ैसला लें कि सरकार फरमा रहे जो मिलावट करता है धोखा करता है वो मेरे विचों नहीं, यानी मेरा उम्मती नहीं है। और फिर आगे उलमा ने इस हदीस की तशरीह की कि क़यामत के दिन सरकार उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। तुसी मेरे तो बहुत ज़्यादा सारे सियाने बैठे हो, इस वक्त केड़ी चीज़ है जिहड़ी कोई एक चीज़ दस दो जिहड़ी खालिस नैचुरल सही तुहानू मैनू मिलदी होवे, कोई एक चीज़ साबित कर दो। खान पीन वाली कोई चीज़, दूध लै लो, कणक आटा लै लो, मरचां लै लो, कोई चीज़ ऐसी कोई तुहाडे विचों हाथ खड़ा करके कोई दसे, मेरे इल्म च भी इजाफा हो जाए कि फ़लाँ चीज़ जी आज भी हमें खालिस मिलती है। अगर कोई है तो बताए। आज मैंने इस हवाले से कुछ अहादीस आपके सामने रखनी है। अगर इसी हदीस पाक की हम तशरीह शुरू कर दें कि सरकार ने फरमाया जो धोखा करता है, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं, अब मैं चीज़ें गिनवाना शुरू कर दूं। हम तो इतने जालिम हैं कि एक छोटा सा बच्चा है पैदा होता है वो भी हमारे धोखे से बचा हुआ नहीं है। उसको जो दूध पिलाया जाता है, ज़रा लेबॉर्ट्री में चेक करें कि पैदा होने वाला जो बच्चा है हम उसके भी दुश्मन हैं। उस बच्चे ने मेरा और आपका क्या बिगाड़ा है। अगर मैं इसी हदीस पाक की तशरीह शुरू कर दूं तो ये 20-25 मिनट का टाइम इसी पर गुजर जाएगा, मगर मैं आपके इल्म में कल क़यामत के दिन कोई ये ना कह सके या रसूलल्लाह या रब की बारगाह में या अल्लाह ऐ ते मैं हदीस सुनी नहीं सी या मैनू इसका इल्म नहीं सी। आज इस मौजू पर कि सरकार ने किस किस हवाले से फरमाया कि जो ये अमल करेगा वो मुझ में से नहीं होगा, वो मेरी सिफारिश से महरूम होगा। तो जिसकी मेरे आका सिफारिश ना करें उनका भी कुछ बचदा है, उनका कुछ भी नहीं बचदा, उनका कख कंडा नहीं रहिंदा जिस दी मेरे आका सिफारिश छोड़ दे। और अब दूसरी हदीस पाक सरकार ने फरमाया मातम करने वाला हम में से नहीं है। जो किसी भी मुसीबत पर बेसब्री करता है, बेसब्री के जुमले बोलता है, सरकार ने फरमाया लैसा मिन्ना मन दरबल हुदूद व शक्कल जुयूबा। ये आगे सारी हदीस पाक सरकार ने फरमाया जो शख्स अपने रुखसार पीटे, गिरेबान फाड़े, अहद जालियत की सी बातें करे वो हम में से नहीं है। कोई दुख तकलीफ आवे ते अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाह। जदों भी किसी मोमिन को कोई तकलीफ दुख पहुँचता है तो वो उस पर कुरान मजीद की आयत है, वो तो यही कहता है क़ालू इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ हमने लौटना है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के साहबजादे हज़रत सैयदना इब्राहीम, मेरे आका के बेटे, मेरे आका के शहजादे, जब इनका आखिरी वक्त आया, मेरे करीम आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की आंखों में आंसू हैं, आंखों में आंसू हैं। सहाबा देख रहे हैं और सरकार ने अपने बेटे हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु को मुखातब होकर फरमाया बेटे तेरी जुदाई पर मैं आंसू बहा रहा हूँ, दिल गमज़दा है, मगर मैं वही कहूँगा जिसमें मेरे रब की रिज़ा है, जिसमें मेरा रब राज़ी है।
इसलिए सरकार ने फरमाया जो बेसब्री पर, जो मुसीबत पर बेसब्री के जुमले बोलता है, जो गिरेबान, जो चेहरा पीटता है, सरकार ने फरमाया वो हम में से नहीं है। आज वैसे तो आप बड़े ही प्यार वाले, मैं तन्हाई में भी आप भाइयों के लिए दुआ करता रहता हूँ, आप बड़ी तवज्जो से मुझ गुनहगार की गुफ्तगू सुनते हैं, मगर इधर आज इस वक्त बड़ा मुख्तसर, मगर इसके अंदर बातों आपने इन पर गौर करना है। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ये एक मैंने हदीस पाक अभी सरकार ने अपने बेटे के हवाले से जो फरमाया कि मैं वही कहूँगा जिसमें मेरा रब राज़ी है। सरकार के नवासे सैयदा ज़ैनब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बड़ी शहजादी साहबजादी, उनके बेटे का, सरकार के नवासे का आखिरी वक्त आया, नज़ा का आलम है। हज़रत सैयदा ज़ैनब, एक बेटी का प्यार ऐसे मौके पे बाप के साथ एक अपना पैगाम भेजा, अब्बा जान को बुलाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आकर मेरी सरकार ने सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा के बेटे को देखा, करीब से देखा, करीबुल मर्ग है, नज़ा का आलम तारी है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब को सब्र व रिज़ा की तलकीन की, बेटा सब्र करी, दिलासा दिता। और साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, ये मैं ऊपर से पढ़ के बाहवाला किताब हदीस नंबर तक ये मेरे सामने हैं, मगर मैं बड़ी तेज़ी से आपके सामने आज वो हदीसें बयान कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरी सरकार ने फरमाया जिनने ए अमल किया वो मेरा उम्मती नहीं, वो मेरे विचों नहीं, मेरा है ही नहीं, कल मैं उसकी सिफारिश नहीं करूँगा। सरकार ने अब जब सरकार के नवासे का आखिरी वक्त है तो सरकार ने अपनी बेटी से भी सारी उम्मत को क़यामत तक के लिए आपने, सरकार ने फरमाया ये अल्लाह ही का सारा माल है, जो उसने ले लिया वो भी उसी का है, जो उसने अता किया ये भी मेरे रब का है। और हर एक ने अपने वक्त मुकर्ररा पर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आगे फरमाया इसलिए सब्र करो, अल्लाह ताला ने इस पर बड़ा अजर रखा है, अजर की उम्मीद रखो। और साथ कुरान मजीद 23वें सिपारे के अंदर आयत है इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, जो सब्र करने वाले हैं उनके लिए तो रब ने बगैर हिसाब के अजर रखा हुआ है। इसलिए सरकार ने फरमाया कि जो बेसब्री करता है, बेसब्री के जुमले बोलता है, उसका हम मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। फलैसा मिन्ना, वो मेरा नहीं, वो हम में से नहीं। मेरे भाइयों, ये एक एक हदीस पाक की तशरीह अगर मैं शुरू कर दूं तो बड़ा टाइम, मगर मैं बड़ी तेजी से, सरकार ने फरमाया अगला जो दूसरा मकाम फरमाया जो गैरुल्लाह की कसम उठाता है वो हम में से नहीं है। बड़ी तेजी से मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गैरुल्लाह की कसम उठाता है, की मतलब अल्लाह ताला तो अलावा किसी दी कसम नहीं हो सकती। अल्लाह की ज़ात की कसम या अल्लाह की सिफात की कसम उठाई जा सकती है। ये जेड़ा कहना मैनू तेरी माँ की कसम, तेरे अब्बे की कसम, तेरे फलाने की कसम, ये कोई कसम नहीं है, इससे मना किया गया है, ये हराम है, नाजायज़ है। अगर कोई किसी बुत के हवाले से कसम उठाता है तो उसका ईमान भी ख़त्म हो गया, उसे दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। और सरकार ने फिर खुद फरमाया जो कसम खाना चाहता है वो अल्लाह की कसम उठाए या फिर खामोश रहे। और आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चंद एक मकाम पर सरकार ने खुद भी कसम उठाई, और कसम अजमत के लिए होती है, इज्जत के लिए होती है, शान के लिए होती है, किसी चीज़ को साबित करने के लिए होती है। तो सरकार खुद भी कसम उठाते थे, वल्लदी नफ्सी बियदी, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर मोहम्मद की जान है। सरकार ने खुद भी कसम उठाई और सरकार से पूछा गया कि कसम कैसे उठाएं।
तो ये मैं भी अर्ज कर चुका हूँ। सरकार ने फरमाया या अल्लाह की ज़ात की या उसकी सिफात की। फरमाया जब कभी कसम उठाओ तो ये कहा करो वरब्बिल काबा, काबा के रब की कसम, काबा के रब की कसम। इसके अलावा कोई कसम उठाएगा तो वो कसम उठाना भी नाजायज़ है। और उसके हवाले से सरकार, अच्छा सरकार ने को होर भी, मेरे आका से बढ़कर कोई माहिर नफ्सियात तो हो ही नहीं सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने फरमाया जेड़ा बहुत ज़्यादा कसमा उठादा है ना अल्लाह ताला दी, और ये कुरान पाक की आयत है इस हवाले से, वला तुति कुल्ला हल्लाफिम महीन। फरमाया ऐसे आदमी की बात ना मानना जो बार बार कस्में उठाता है, वो जलील है। तुसी देखिए इन्हां नूं बड़ी आदत एवें कसमें उठाई जाती। फरमाया जो बार बार कस्में उठाता है उसकी कसम ना मानना, वो जलील है। अब इस पर बड़ी मैं तशरीह कर सकता हूँ, बड़ी हदीसें आपको सुना सकता हूँ, मगर टाइम बड़ा थोड़ा है। मैं बड़ी तेज़ी से आपके सामने ये मैं आपको 2 हदीसें सुना चुका हूँ। जो बेसब्री करता है सरकार ने फरमाया वो भी हम में से नहीं है, और इसी तरीके से जो गैरुल्लाह की कस्में उठाता है सरकार ने फरमाया वो भी हम में से नहीं है। आगे सरकार ने फरमाया जो सलाम का जवाब ना दे वो भी हम में से नहीं है। जो सलाम का जवाब ना दे वो भी हम में से नहीं है। अस्सलाम का माना की, सलाम का माना क्या है? दुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अलैकुम तुम पर सलामती हो, रहमतें हो, बरकतें हो। किसकी? अल्लाह ताला की। यार ये सारी जिंदगी के लिए दुआ दे रहा है, जो तुम्हें दुआ दे रहा तू उसका जवाब ही नहीं दे रहा। मेरे आका फरमा रहे हैं वो हमारे में से है ही नहीं। वो तो तुझे सारी जिंदगी की दुआएं दे रहा है, सलामती मांग रहा है सलाम करने वाला। वो तेरे लिए अल्लाह से रहमतें मांग रहा है, वो अल्लाह से तेरे लिए व बरकातुहू बरकतें मांग रहा है। और फिर यहां और गौर करें, हदीस पाक के सरकार तशरीफ फरमाए, एक शख्स आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। सरकार ने जवाब देने के साथ फरमाया आशर में 10। उसके बाद एक और शख्स आया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सरकार ने उसके सलाम का जवाब दिया, साथ फरमाए इशरून 20। फिर इसी तरीके से तीसरा शख्स आया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकार ने फरमाया सलासून, यानी 30 नेकियां। जिसने सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहा सरकार ने फरमाया इसके लिए 10 नेकियां। जिसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह फरमाया इसके लिए 20 नेकियां। जिसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए 30 नेकियां हैं। 30 नेकियां। ते जेड़ा बंदा 10 बंदियां नूं रोजाना सलाम बुलावे तो उन्होंने किन्ने 100 नेकियां मिलंदियां? किन्ने 100 नेकियां मिलंदियां? 300। किन्नियां नेकियां? तो यार ये घाटे का सौदा है। मेरे आका ने फरमाया जो सलाम का जवाब नहीं देता वो हम में से नहीं, फलैसा मिन्ना। यार किन्ना सानू रब ने बख्शण वास्ते, और मेरे आका ने किड्डे सौखे सौखे कि 10 बंदियां नू बंदा सवेर तो शाम तक, ते अगर बंदा 20 बंदियां नू, तो फिर किन्ने 100 नेकियां होगी? 600 नेकियां होगी। कभी हमने गौर किया? और इस पर फिर आगे बहुत हदीसें हैं, मगर मैं आज हर हदीस पर एक एक जो है आपके सामने दलील सरकार के फरमान से रख रहा हूँ। आगे चौथी हदीस कि सरकार ने फरमाया वो भी साढ़े विचों नहीं, वो भी मेरी सिफारिश तो महरूम है। केड़ा बंदा? फरमाया जो बड़ों की ताजीम और छोटों पर रहम ना करे वो भी हम में से नहीं है। फलैसा मिन्ना, वो भी हम में से नहीं है।
और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने प्रैक्टिकल तौर पे खुद करके दिखलाया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार ने, जिनको सारी उम्मत ने अमीनुल उम्मा कहा जाता है, सरकार ने जिनको लक़ब दिया अमीनुल उम्मा, उम्मत का अमीन, सच्चा, हालांकि सारे सच्चे सहाबा, मगर मेरे आका ने कुछ खुसूसी डिग्रियाँ दी हुई हैं। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में पीने वाला कोई शरबत या कोई दूध सरकार की बारगाह में पेश किया गया। सरकार ने फरमाया अबू उबैदा आप पियो। अर्ज करने लगे सोने आका तुहाडे होंदिया मैं तुहाडे तो पहले किवें पी ला। गौर करें, हदीसें हैं, कोई किस्सा कहानी नहीं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पता आगे से क्या जवाब दिया। सरकार ने, बड़े थे ना उम्र में, वैसे तो सारी मखलूक के अंदर, अल्लाह की सारी मखलूक में मेरे आका से बड़ा कोई नबी भी नहीं है, मगर इधर मेरे आका अलैहिस्सलाम उम्मत की तालीम के लिए क्या है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार खुद नहीं पी रहे, उनको प्याला दे रहे हैं। और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं आका आपसे ज्यादा कौन हकदार हो सकता है। इधर देखें, जो कहते ना इस्लाम में हुकूक नहीं, मेरे आका ने तो इतने हुकूक रखे हैं अपने उम्मतियों के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इशरब इन्नल बरकत मा अकाबिरना। ये सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुक़द्दस से निकले हुए मुबारक जुमले मैंने आपको सुनाया। इशरब इन्नल बरकत मा अकाबिरना, फरमाया तुम पहले पियो, बेशक बरकत हमारे बड़ों के हाथ के अंदर है। यार इस तो वद के लजपाल आका कौन हो सकता है कि खुद अपने हाथ से जिनके कदमों को जिब्रील चूमे, मिकाइल तड़पे, जिनके लबे यूहा की रब कसम उठाए, खुद अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पिला भी रहे हैं और साथ बड़ों का जो है मकाम और बरकत भी बतला रहे हैं। सरकार फरमा रहे हैं कि हमारे तुम पियो, तुम पहले पियो, बेशक बरकत हमारे बड़ों के साथ है, बड़ों के हाथ में, बड़ों के साथ है। ये सरकार खुद प्रैक्टिकल तौर पे बड़ों को इज्जत दे के जो है उम्र के लिहाज से बड़े हैं हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। और इधर जब छोटों के साथ शफकत की बारी आती है तो वक़्त का, उस वक़्त एक सरदार है गैर मुस्लिम, सरदार अकरा बिन हाबिस, ये मेरी सरकार के पास आए तो मेरे आका हसनैन करीमैन से प्यार कर रहे थे। सरकार हसनैन करीम, अब ये दो रिवायात है, एक हो सकता है आपने मेरे से या बड़े बड़े उलमा से, बड़े बड़े नेक लोगों से आपने सुनी हो, ये दूसरी रिवायत भी साथ है। जब उसने देखा सरकार हसनैन करीमैन से प्यार कर रहे हैं और एक किसी बच्चे और के हवाले से भी, बहरहाल खुलासा क्या है, उसने कहा मैंने तो कभी, मेरे 10 पुत्र ने या रसूलल्लाह, मैंने तो कभी अपने 10 बेटों में से किसी से प्यार नहीं किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 2 बातें फरमाई। फरमाया एक, इसका मतलब तेरे जिस्म में मेरे अल्लाह ने दिल रखा ही नहीं है। और दूसरा सरकार ने फरमाया, आपने फरमाया जो किसी पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर भी रहम नहीं करता। बतला दिया, जो बड़ों की ताज़ीम नहीं करता और छोटों पर शफकत नहीं करता, सरकार ने फरमाया वो भी हम में से नहीं है। आज मैं वही आपको हदीसें सुना रहा हूँ जिसके अंदर मेरे आका ने फरमाया वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। और इसी तरीके से 5वीं हदीस पाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी सुनिएगा, आज का जो मुआशरा है, ये सारी बातें हर मुआशरे के अंदर हर वक्त हर सवाल का जवाब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हम पर हथियार उठाया, असला उठाया, वो भी हम में से नहीं है, वो भी हम में से। और सिर्फ यहां बात नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फिर आगे बहुत सारी हदीसें हैं, फरमाया जिसने हम पर हथियार उठाया वो हम में से नहीं। और आगे फरमाया जब किसी ने किसी को हथियार
कोई चीज़ देनी हो तो वो ऐसे नंगी करके ना दे, बल्कि उसे अच्छे तरीके से बंद करके दे। ये ना हो कि वो नंगी हो तो वो शैतान उसको वरगलाए और वो उसके हाथ से चल जाए और कोई कत्ल हो जाए और वो जहन्नम के गड्ढे के अंदर चला जाए। यहां भी बात खत्म नहीं। पाक महबूब अलैहिस्सलात व तस्लीम ने यहां तक फरमाया अगर कोई किसी बंदा मोमिन, चाहे उसका सक्का भाई क्यों ना हो, फरमाया अगर वो हथियार से उसकी तरफ इशारा करता है, उसे खौफजदा करता है, जब तक वो उसकी तरफ हथियार से इशारा करता है, हथियार तानदा है, उनकी तरफ जो इशारा करता है, खौफजदा करता है, उस वक्त तक उसके ऊपर फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं, लानत भेजते रहते हैं, लानत। आज आप अखबारात मीडिया के अंदर आप वो जी मजाक करते हैं भरा ने भरा नूं मार दिता, फलां ने फलां पर गोली चल गई, ये हो गया वो हो गया। मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो पहले फरमा दिया है कि जो ऐसे किसी पर हथियार उठाता है वो हम में से नहीं है। अब मैं तेज़ी से आगे तशरीह फिर अगले जुमे या फिर किसी, अब ये मैंने 5 हदीसें सुनाई, अगली हदीसें सिर्फ हदीसें सुन लें, फिर आज की गुफ्तगू ख़त्म। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6ठी हदीस फरमाया, जो मेरी सुन्नत को नज़रअंदाज करता है वो भी हम में से नहीं है। और हर फ़र्ज़ का आगाज़ मेरे आका की सुन्नत से होता है। इंदे चे ना समझा जे कि जड़ा ना चलो हम अगर सुन्नतें नहीं पढ़ते या कोई और सुन्नत छोड़ देते हैं तो इंदे विच साडा की, मगर सरकार ने फरमाया जो भी मेरी सुन्नत को नज़रअंदाज करता है वो हम में से नहीं। और यहाँ तक फरमाया जब लोग मेरी सुन्नतों को छोड़ना शुरू कर देंगे, उस वक़्त कोई सुन्नत पर अमल करेगा, मेरा रब उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और फरमाया जो मेरी सुन्नत पर अमल करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो कल जन्नत में मेरे साथ होगा। आगे जो है 7वीं हदीस, बड़ा साढ़े मुआशरे विच जो औरत को खामद के खिलाफ भड़काए, जो औरत को खामद के खिलाफ भड़काए, वो चाहे बंदा होवे, चाहे औरत हो, चाहे पड़ोसन होवे, चाहे रिश्तेदार होवे, चाहे साली क्यों ना होवे, सरकार ने फरमाया जो औरत को खामद के खिलाफ भड़काए वो भी हम में से नहीं है। अब इस पर एक साहबी हैं, उनकी बीवी खूबसूरत और पड़ोसन जो है वो उसे आगे हो, तेरा इंदे नाल ब्याह हो गया, तू तो ये है, तू तो वो है। वो रोज़ाना उस औरत को भड़काए। और फिर क्या हुआ, जब उसके खामद को पता चला, वो सहाबी थे हज़रत मुस्लिम खौलानी, सरकार ने फरमाया जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती, जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती। हज़रत मुस्लिम खौलानी ने जब उन्हें पता चला, उन्होंने रब की बारगाह में हाथ उठाए, या अल्लाह मेरी बीवी का आपस में मोहब्बत है, प्यार है, कोई बात ही नहीं, ये जालिम पड़ोसन आकर मेरी बीवी को जो है भड़काती है, ये हमारे दरमियान। और इस पर इतनी हदीसें हैं ना, बाकी सारे रिश्ते दूसरे हैं, मगर जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये अल्लाह कायम करता है। और जब ये रिश्ता कायम होता है तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान होता है। और शैतान एडा किसी और काम में खुश नहीं होता, इतना किसी और काम में खुश नहीं होता जितना मियाँ बीवी को लड़ाकर जो है शैतान खुश होता है। तो सरकार ने फरमाया वो भी हम में से नहीं है। और ये हज़रत मुस्लिम बिन खौलानी ने, हज़रत मुस्लिम खौलानी, इन्होंने हाथ उठाए, या अल्लाह ये औरत मेरा घर बर्बाद कर रही है, इसको तबाह कर दे। शाम होने से पहले वो औरत अंधी हो गई। जब वो अंधी हो गई तो उसे पता चला कि हज़रत मुस्लिम खौलानी ने बद्दुआ की है। आई इकरार भी किया कि तुहाडा घर उजाड़न विच मैं बड़ी कोशिश की थी, मेरी गलती है, मुझे मुआफ़ कर दें। जब उसने माफ़ी मांगी, आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, अल्लाह ने दोबारा उसे बीना कर दिया, आंखें अता कर दी। आगे इसी तरीके से जिसने मिलावट की, धोखा किया, वो भी हम में से नहीं थे। असी तो माशाल्लाह इतने कम कर दे ही कोई नहीं, मिलावट तो धोखे वाला। आगे फरमाया जो कुरान मजीद को खूबसूरत तरीके से ना पढ़े वो भी हम में से नहीं है, जो कुरान मजीद को खूबसूरत अंदाज से ना पढ़े। आगे ये बातें भी गौर करें, जो ज़ेरे नाफ बाल नाखून और मूछें ना काटे वो भी सरकार ने फरमाया हम में से
आगे फिर इनकी तादाद, ये मैंने बाकायदा एक पूरा जुमा पढ़ाया है, कितने दिन के अंदर बाल काटने चाहिए, तहारत, ये फेसबुक पर भी मौजूद है, लाइव भी हर तरीके से। आगे 11 जो कुदरत के बाद ए हुण ख्याल करा जे घर जाके कोई और ना सोचन लग पाया जे, जो कुदरत के बावजूद निकाह ना करे वो हम में से नहीं है। तुहाडे कईयां दे निकाह होए ने, हाँ, जो कुदरत के बावजूद निकाह ना करे वो हम में से नहीं है। और आखिरी हदीस पाक आज के जुमे के हवाले से सरकार ने फरमाया जो वितर ना पड़े वो भी हम में से नहीं है। ये 12 हदीसें मैंने आज आपको सुनाई है कि जो ये काम ना करे, नबी पाक फरमाते वो मेरा नहीं है। कल उनकी मैं सिफारिश नहीं करनी, इस पर गौर करें, अमल करें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो।